स्टूडियो रूम के लिए मुझे कुछ बड़े बड़े मैट्स चाहिए थे जो मेरी पसंद के हो, जो स्टूडियो में डालने के बाद अच्छे लगे, ऐसे कुछ मुझे मैट्स चाहिए थे। और जैसे मैट्स मुझे चाहिए थे वो यहाँ पे सारे अवेलेबल थे। बहुत अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग क्वालिटीज़ इनके पास थी। तो मैंने यहाँ से 4 मैट्स ख़रीदे थे अपने स्टूडियो के लिए। एक वैनिटी ड्रॉअर के आगे रखने के लिए, एक बेड के साइड में रखने के लिए, और एक मैट थोड़ा सा वॉकआउट और थोड़ा सा मेरी बेटी को खिलौनों के साथ खेलने के लिए, प्ले मैट जिसको हम बोलते हैं वो वाला, और एक मेरे लिविंग रूम के टी टेबल के नीचे रखने के लिए। घर के लिए करनी थी बहुत सारी शॉपिंग, तो मीठे के लिए मुझे कटोरी वाला सेट चाहिए था। बड़ी सी शॉप थी, यहाँ पे आई मैं। और मैं आगे से जो भी लेना चाहती हूँ अपने घर के लिए, अपने लिए, वो चीज़ें यूनिक होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, सिंपल, सोबर और अच्छी दिखना चाहिए। यही सारी चीज़ें सोच के मैं घर से निकलती हूँ चीज़ें ख़रीदने के लिए। इसीलिए मैं बहुत बड़ी सी दुकान पे गई थी जहाँ पे सारा कांच का सामान रहता है, वहाँ पे गई थी। और मुझे यहाँ से ग्लासेस लेने थे और मीठे का सेट लेना था, कटोरी वाला। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा, सिंपल वाइट कलर में, मतलब ग्लास क्लियर लग रहा था इस सेट का ग्लास। तो यही वाला सेट मैंने लिया, और ग्लासेस के लिए मैंने ये वाला सेट लिया। थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में शेड था इसका, बहुत अच्छा लग रहा था। और इससे भी अच्छे अच्छे थे, लेकिन घर में नहीं, महल में रखने के लायक थे। अभी फ़िलहाल मेरा घर ही है, लेकिन आगे जाके मैं अपने घर को महल ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी मेहनत से। गुड़िया के लिए न्यू मिल्क बॉटल चाहिए थी, बहुत पुरानी हो गई थी, 6 से 7 महीना हो चुका था। और बड़े बेटे को कॉलेज की तरफ से पिकनिक के लिए जाना था, तो उनके लिए पैंट ख़रीदना था, शूज़ ख़रीदना था। शूज़ हमारी पसंद के हमको नहीं मिल रहे थे, तो हमने शूज़ नहीं ख़रीदा, सिर्फ और सिर्फ जीन्स ले लिया। घर से बाहर कहीं भी जाने के लिए अनम की मिल्क बॉटल, उसका सारा ज़रूरत का सामान रखने के लिए मेरे पास बड़े बैग्स नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े वाले बैग्स ख़रीदे थे। लेकिन इनमें से एक ही बैग मेरे काम आ रहा है, दूसरा ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको किसी को दे दूँगी, और एक बड़ा वाला जो है उसको मैं इस्तेमाल करूँगी। सोच रही थी घर की सारी चीज़ें एक साथ ले लूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी रह गई है। इन्हीं घर की ज़रूरत की चीज़ों में से मैंने एक बेड कवर लिया, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छे कलर का था। धोने के बाद भी आज तक इसका कलर नहीं निकला है। बहुत अच्छा बेड कवर मुझको मिला है। देखो, चीज़ें जितनी अच्छी रहेगी पैसा भी उतना ज़्यादा लगेगा। घर को सजाने के लिए सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं जिनको सेविंग करना पड़ता है हस्बैंड के पैसे से, और कुछ ऐसी होती है जिनको मेहनत करके घर की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। बजट नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हस्बैंड के पैसे तो मैं नहीं बचा सकती, लेकिन हाँ, मैं अपनी मेहनत से अपने घर को सजाने की कोशिश करती हूँ। घर को बनाया है, घर को सजाया है, आगे भी मैं अपने घर को महल बनाने की कोशिश करूँगी, अपनी मेहनत से, अपने सब्र से। ये तो सच है कि जलने वालों की कमी नहीं है ज़िंदगी में। गैर तो देख के खुश हो जाएंगे, लेकिन अपने कभी खुश नहीं होंगे। अगर मेरा कुछ अच्छा होगा, या फिर ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूँगी, या फिर खुश रहूँगी, तो मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अपनों को ही तकलीफ़ होगी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे रिश्ता तो खून का नहीं है, ना वो मेरे रिश्तेदारों में कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुआएं, उनका साथ, उनका मेरी हर चीज़ में खुश होना, मेरी तकलीफ़ में उनका साथ देना, मेरे अपनों से ज़्यादा मेरा ख्याल रखना, बात बात पे मुझे दुआएं देने वाले कम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और जब भी वो मुझे दुआएं देते हैं, मैं उनके सामने यही बोलती हूँ कि मेरे लिए दुआ बाद में करना, मेरी बेटी के लिए पहले करना, क्योंकि उसके दिल में सुराग ये है। बात तो मैं अंदाज़े पे नहीं कह रही हूँ, अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। देखो, अपनों के लिए चाहे जितना कर लो, चाहे ज़िंदगी में अपनों के लिए जितना कर लो, अपने रिश्तेदारों के लिए जितना भी कर लो, उनको कम ही लगेगा। उनकी लालच और ज़्यादा बढ़ेगी। उनको आपका कुछ भी देखा नहीं जाएगा। आप किसी को अगर हाथ आगे बढ़ा के दोगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि इसके पास बहुत है। लेते तो बराबर है, लेकिन एहसास नहीं रखते। और उनको हमारा देना, हमारी खुशी, हमारा ख़रीदना, हमारा देना लेना देखा नहीं जाता। एक को दो तो दूसरे का दिल दुखता है, दूसरे को दो तो तीसरे का दिल दुखता है। वही चीज़ अगर आप गैरों में करोगे, तो बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जो आपके बहुत 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 बुरे से बुरे वक्त में आड़े आ जाती है, काम आ जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में एक सबक तो ज़रूर मिल चुका है कि अपनों के लिए चाहे जितना कर लो, कम पड़ जाएगा आज या तो कल। लेकिन आप गैरों के लिए एक पल में, सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ एक पैसे का भी कुछ कर लोगे ना, उनके बुरे वक्त में,
ज़िंदगी भर आपको वो याद रखते हैं, दुआएं देते हैं। उनकी दुआएं आपके बुरे वक्त में कब काम आ जाए आपको पता भी नहीं चलता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ना देखी है, सही है, आजमाई आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ क्योंकि मैं देने वालों में से हूँ। एक टाइम पे मैं लेने वालों में से थी, मांगने वालों में से थी। लोगों से मैं मांगा करती थी, कपड़ा हो, कोई चीज़ें हो, कुछ भी हो मैं मांगती लेकिन चीज़ों के साथ साथ मुझे उनका एहसान भी मानना पड़ता था, एहसान चुकाना पड़ता था। लेकिन अभी इस वक्त मैं दे रही हूँ लोगों को तो मुझ में कभी घमंड नहीं आया, ना ही मुझ में गुरूर आया और ना ही मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि मैं एहसान जताऊँ, ऐसा कभी मेरे दिल में नहीं आया। और ये भी एक तरह से अपने आप में मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि खुदा ना करे मैं कभी ऐसी इंसान बनूं। लोग तो छोटी छोटी बात पे एहसान जताना शुरू कर देते हैं। हकीकत तो ये है कि मैंने कुछ लोगों पे बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं। एहसान तो दूर की बात, उनको मेरा एहसास भी नहीं है और इस बात का वक्त और इतिहास दोनों गवाह है।